के कई राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, तो पुत्र ज्येष्ठ यज्ञ करवाया। एक बार गुरुजी के आश्रम गए हैं और गुरुजी के आश्रम जाकर सारा दुख सुख बताया है। ध्यान से सुने, सभी करताल बजाते हुए राजा दशरथ कैसे भाव अपने अंदर उतारे। एक बार भूपति मन, भूपति का अर्थ होता है राजा। एक बार भूपति मन माई भेगलानी मो रे सुतनाई। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ गुरु ग्रह गया हो तुरत महीपला। ओ गुरु ग्रह गया हो तुरत महीपला। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ चरण लागी करी विन्य विशाल। हरे राम 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 हरे हरे। निज दुख सुब सब गुरु ये सुनायूं। सिया राम जय जय राम जय जय राम। ओ कहे वशिष्ठ भव विधि समझायूं। सिया राम जय राम जय जय राम। ओ धरऊं धीर हो यही सुतचारी। श्री राम जय जय राम। त्रिभुवन विदित भगत भय हारे। श्री राम जय जय राम। गुरु जी के पास गए हैं, निज दुख सब सब गुरु ये सुनायूं। कहे वशिष्ठ, वशिष्ठ जी ने समझाया राजा दशरथ धैर्य रखो, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। धरऊं धीर हो यही सुतचारी, एक नहीं चार पुत्र होंगे। और कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत बयहारी, संसार में उनके जैसा और कोई नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा? श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र ज्येष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ भगवान प्रकट हो गए और यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर के और खीर प्रदान की है। क्या प्रदान की है? खीर। राजा दशरथ ने वो खीर ले जाकर अपनी रानियों को दिया है। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे करके। आधा भाग किसको दिया? कौशल्या को। और आधे भाग में से दोनों रानियों को बांट दिया। या थोड़ा भेदभाव हो गया, आधा तो कौशल्या को और आधे खीर में से दोनों को बांट दिया। सुमित्रा के मन में बात नहीं पची। सुमित्रा ने आकर के कौशल्या के पास आई और आकर के पीठ पे हाथ रखा, नृप हाथ सोधरी। कौशल्या समझ गई खीर और लेना चाहती, अपनी खीर में से निकालकर आधी खीर और दे दी। किसको? सुमित्रा को। सुमित्रा को जब अपना आधा भाग अपने भाग को और दे दिया, अब तीनों रानियां गर्भवती हो गई। भगवान का जन्म होने जा रहा है, रामचंद्र जी का। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष, कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष के अंदर, मधुमास के अंदर, नौमी तिथि के अंदर दिन के 12 बजे भगवान का जन्म हो रहा है। भगवान क्यों जन्म लेते हैं?
बताओ भाई, किस लिए तो आते होंगे? खाना पीना, चाय पीने, रोटी खाने, टोस्ट खाने, कुछ खाने तो आते होंगे। बताओ बताओ, भगवान किस लिए आते हैं? भगवान क्यों जन्म लेते हैं? प्रश्न ये है। बताओ माँ, बताओ। नहीं पता? हमारे लेके चाहे आए ना आए, हमें क्या है? भगवान चाहे तो वहां से बैठा बैठा फैसला कर सकते। नारायण में क्या इतनी शक्ति नहीं है कि वहां से बैठा बैठा पापियों का उद्धार कर सकते? लेकिन भगवान मनुष्य क्यों बनते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गण गोपार। इन 4 चीजों पर कभी अत्याचार मत करना, वरना भगवान जी कभी भी तुम्हें दे सकते हैं। विप्र, ब्राह्मण पे कभी अत्याचार नहीं। विप्र धेनु, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, धेनु का अर्थ होता है गाय, विप्र धेनु सुर, सुर का अर्थ होता है देवता, संत हित है, विप्र धेनु सुर संत हित है, लीन मनुज अवतार। भगवान नारायण मनुष्य मानव इसलिए बनते हैं कि इन 4 चीजों को पापियों से बचा सके। गाय को, ब्राह्मण को, गाय को और देवताओं को और ऋषियों को, 4 को बचा सके। इसलिए भगवान राम मानव बने। विप्र धेनु सुर संत हित है, लीन मनुज अवतार, मनुष्य बने हैं। निज इच्छा, खुद की इच्छा, निज इच्छा निर्मित तनु, इच्छा खुद की है जन्म लेने की, लेकिन माया में वो भी फंसे हुए हैं। माया गण गोपार, जैसे माया चला रही है वैसे चल रहे हैं भगवान राम। 9वीं तिथि को भगवान का जन्म होने जा रहा है। अब बैठे बैठे जन्म थोड़ी होगा, खड़े हो जाओ। मिठाई उठाई नहीं है क्या भाई? अब की बार तो बहुत ढीले हैं लोग, मन खट्टा कर रखा है इन लोगों ने, तभी तुम आपको अच्छे से नहीं सुना पा रहे।